अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर की वायरिंग में लगने वाला ये बोर्ड लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि हम इसको कैसे असेंबल करेंगे और कैसे अपने घर में लगाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसे कैसे ऑपरेट करेंगे और कैसे चलाएँगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक टाइटन कंपनी का एक ये बोर्ड है जिसमें दो सॉकेट हैं और दो दो मेन स्विच हैं। ठीक है, हम एक एक बटन के साथ एक सॉकेट को और दूसरे बटन के साथ दूसरी सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक अदद टेस्टर या छोटा पेचकस जिसे कहते हैं, एक अदद कटर जिसके साथ हमने वायर को छीलना है, और 329 की वायर। ठीक है, आप यहाँ पर 729 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 329 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरी इस्तेमाल करनी है। आपने इसको छील लेना है, ठीक है, और इसको आपने ओपन कर लेना है, इसके सारे पॉइंट्स को। तो मैं इन सबको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको वायरिंग का तरीक़ाकार बताता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है। अब मेरे ख़्याल से पहले इसकी थ्योरी की बात कर लेनी चाहिए कि इसकी थ्योरी में क्या होता है, हम इसको कैसे मतलब असेंबल करेंगे। मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ, वाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो बटन्स हैं और दो सॉकेट्स हैं। ये 0-1 वाले बटन होते हैं, इनके 0 पर ऑफ़ और 1 पर ऑन, और ये दो सॉकेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब हमने करना ये है कि ये जो बटन की नीचे वाली दो सॉकेट्स हैं, इनको हमने फेज़ दे देना है, फेज़ वायर देनी है, लाइव वायर भी जिसे कहते हैं, जिसे हम लाल तार कहते हैं अगर पंजाबी में बात करें तो। ठीक है, इसके बाद अगर जब हमने इधर फेज़ दे देनी है और न्यूट्रल हमने सॉकेट की इन दोनों में दे देनी है। ठीक है, सॉकेट के नीचे वाली दोनों में न्यूट्रल और बटन के दोनों नीचे वाली दोनों में फेज़। ये कॉमन बात है कि आपकी याद रखने के लिए दोनों चीज़ों के नीचे वाली तारों में ही हमने देने हैं कनेक्शंस। नीचे वाले दोनों में न्यूट्रल, ऊपर वाले दोनों में फेज़। ठीक है, अब हमारे पास बचती हैं ये वाली वायर्स। अब हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इन दोनों बटन को एक दोनों सॉकेट्स को एक बटन पर ऑपरेट करना है या दोनों को दो बटन पर ऑपरेट करना है। ठीक है, अगर तो हमने ये वाली सॉकेट इस बटन से ऑपरेट करनी है तो हम यहाँ से इसकी वायर का एक जंपर डालकर यहाँ पर लगा देंगे। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वायर के अंदर से करंट फॉलो होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये सॉकेट ऑन हो जाएगी। अगर हम इस सॉकेट को भी इसके साथ चलाना चाहें तो हम इसकी तार को इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, मगर हमने ऐसे नहीं करना, हमने करना ऐसे है कि हमने इस सॉकेट के साथ इस बटन के साथ इस सॉकेट को चलाना है, तो हम इसकी वायर का जंपर इधर डाल देंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीकाकार था कि इसको ऑन कैसे करना है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपको समझाया, ऊपर दो बटन्स हैं, नीचे दो सॉकेट्स हैं। ऊपर वाले दो जब बटन्स हैं, यहाँ पर मैं ये वाली वायर्स जो मैंने आपको दिखाई थी 329 की, इसका एक जंपर डाल दूँगा क्योंकि ये फेज़ वायर है। फेज़ वायर यहाँ पर हमारी लग जाएगी। ठीक है, और नीचे वाली साइड पर हमारी न्यूट्रल वायर लग जाएगी। ये मैं इसको काट दिया। अब नीचे वाली साइड पर मैं न्यूट्रल्स को लगा देता हूँ। ये हमारी न्यूट्रल वायर लग गई है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, थ्योरी में, कि ऊपर वाली दो में यहाँ पर हमारी फेज़ तार लगेगी, यहाँ पर हमारी न्यूट्रल तार लगेगी। अब बाकी मसला आ जाता है कि हमने किस किस बटन को किस किस के साथ ऑपरेट करवाना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस बटन के साथ इस सॉकेट को ऑपरेट करवाना है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो बटन है पहले वाला, उसके नीचे जो सॉकेट लगी हुई है उसको मैं इसके साथ ऑपरेट करवाऊँ कि जब मैं बटन को दबाऊँ तभी ये सॉकेट ऑन हो। ठीक है, तो मैं एक जंपर इधर ऐसे डाल दूँगा। ये कटर बहुत अच्छा है, काटने में बहुत मदद देता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने ये जो टूल्स हैं, औज़ार हैं, इन सब का रिव्यू आपके सामने एक दिन इंशाल्लाह जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़े से औज़ार कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको पूरा करके फिर आपके सामने इन सब का रिव्यू लेकर आऊँ। इसको आपने ऐसे अंदर की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, जब मैं ये बटन ऑन करूँगा तो ये सॉकेट ऑन होगी। अब ये वाली सॉकेट को भी ऑपरेट करवाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको भी मैं लगा देता हूँ।
ये वायरिंग का काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुझे काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं यार आप वायरिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो इस वजह से आप प्लीज़ हमें वायरिंग सिखाएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट वायरिंग करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस तार को थोड़ा सा लंबा करने का मकसद ये है कि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े, कि कल को अगर आपको दोबारा से बोर्ड खोलना पड़े तो आपको ये मुसीबत ना पड़े कि आपकी तार कम हो जाए, फिर आपको अगर तार ना मिले तो फिर आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले से ही इतनी सी वायर थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हैं ताकि हमारी जो है ना वो बाद में भी हमारे काम आ जाए। ठीक है, अब इसको मैं ऑपरेट करके पहले चेक कर लेता हूँ। एक जगह पर फेज़ लगाता हूँ, एक जगह पर न्यूट्रल लगाता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे पास ये एक रेड वायर है जो कि मैंने एज ए फेज़ लगाई है, और एक ब्लैक वायर एज ए न्यूट्रल। यहाँ पर कोई मसला नहीं, आप उल्ट भी लगा दें, मगर जो एक अच्छे कारीगर की पहचान होती है वो हमेशा फेज़ जो है वो बटन के अंदर ही देता है, बटन के इन में फेज़ ही आती है। ठीक है, मैं अब इसको ऑन करने का तरीका का आपको बता देता हूँ। मैंने इसे सीरीज़ बोर्ड में पीछे लगाया है। जब मैं सॉकेट के अंदर लगाऊंगा तो आपको ये नज़र आएगा, बल्ब ऑन होता नज़र आएगा। ये मैंने चिमटी को इसके अंदर लगाया है, ये देखिए आपको बल्ब की रोशनी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये सॉकेट ठीक है। अब मैं इस सॉकेट में लगा देता हूँ। ठीक है, ये इधर वाली सॉकेट भी ठीक से काम करी। आपने सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी है, बाद में सारे काम करने हैं। ठीक है, तो अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे। अब मैं इसको उतार देता हूँ। ठीक है, अब इसको रिमूव करके उसके अंदर जो हमारी बोर्ड है उसके अंदर लगाने के लिए मैं इसको यहाँ से उतार लेता हूँ। आप इसी पेचकस के साथ ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो देखेंगे कि ये उतर जाएगी आराम के साथ। ठीक है, ये देखिए ये उतर गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, 2 नट्स लेकर ना इसको मैं ऐसे उस बोर्ड के अंदर लगाता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ और फिर देखते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड को फिट कर दिया है और ये बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये फर्स्ट बटन के ऊपर मैंने लाइट्स चलाई हैं और ये दूसरे वाले बटन के ऊपर 2 सॉकेट ऑपरेट कर दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बोर्ड से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त।